अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा हम सूरत अनफाल पढ़ रहे हैं। सूरत अनफाल का अद्दरसुल अव्वलु बे पार्ट आयत नंबर 11 ता 19 11 to 19 इस आयत का किसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज हम वो करेंगे। मुख्तसर सवालात जो इसके अत्तमारीन में दिए गए हैं, अत्तमारीन मीन एक्सरसाइज, तो आज हम इसके सवालात करेंगे। अद्दरसुल अव्वल बे पार्ट पे नंबर 9 पे लेसन है और 10 पे भी लेसन है और 10 पे इसके क्वेश्चन है, तो आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबक में गज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन पे नंबर 10 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सबक में गज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर देखें। सबक में गज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के मदरजा झैल इनामात का जिक्र किया गया है। इनामात कौन से हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला ने मोमनों की तस्कीन के लिए उन पर नींद की चादर उड़ा दी। अल्लाह ताला ने जैसे कि कुरान पाक में फरमाया है, इस युगशीकुमुन्नु आसा अमानतम मिन्हु। अल्लाह ताला ने मोमनों की तस्कीन के लिए उन पर नींद की चादर उड़ा दी। मोमन परेशान थे, कफ़ार की तादाद ज्यादा थी, मुसलमानों की तादाद कम थी। मुसलमान सिर्फ 313 थे, कफ़ार 1000। मुसलमानों के पास असलहा भी कम था, लिहाजा वो घबरा रहे थे। तो अल्लाह ने उनकी घबराहट को दूर करने के लिए उनकी तस्कीन के लिए उन पर नींद की चादर उड़ा दी। चंद सेकंड उनको ऊँग आई है, तो उसके बाद वो बिल्कुल ताज़ा दम हो गए। ना उन्हें किसी किस्म का खौफ था, ना कफ़ार की तादाद का, ना उनके असलहे का। उनका ईमान मजबूत था और वो लड़ने के लिए तैयार थे। नंबर 2, आसमान से पानी बरसाकर मुसलमानों को नहलाकर पाक साफ कर दिया। मुसलमान यहाँ खड़े थे, वहीं उन पर हल्की सी अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल फरमाई, जिससे मुसलमान नहाकर पाक साफ हो गए। नंबर 3, शैतानी निजासत को उनसे दूर कर दिया। शैतानी निजासत से मुराद शैतानी पालीदगी, शैतान के जो वसवसे उनके दिलों में थे, अल्लाह ताला ने पानी के साथ उनको नहला कर पाक साफ करके शैतानी निजासत को भी उनसे दूर कर दिया। नंबर 4, मुसलमानों के दिलों को मजबूत कर दिया। जब मुसलमान ताज़ा दम हो गए हैं और अल्लाह ने उनको नहलाकर पाक साफ कर दिया है, उनकी तस्कीन के लिए नींद की चादर जब उड़ा दी है, तो उसके बाद मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। उन्हें कफ़ार की तरफ से किसी किस्म का खौफ बाकी न रहा। नंबर 5, मुसलमानों के कदम जमाए रखे। वही मुसलमान जो पहले घबरा रहे थे, अल्लाह की मदद के साथ वो मुसलमानों के कदम जम गए और वो डट कर कफ़ार का मुकाबला तैयार करने के लिए तैयार हो गए। नंबर 6, 1000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद फरमाई। मुसलमानों की तादाद कम थी, परेशान थे, तो अल्लाह ने आसमान से 1000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए जो मुसलमानों की जंग में मदद कर रहे थे। यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह अनफाल की इन आयात में क्या हदायत दी गई हैं। तो इसका आंसर देखें। कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में इन आयात में मुसलमानों को हदायत दी गई हैं कि मोमनो, जब तुम्हारा कफ़ार से मुकाबला हो तो पीठ ना फेरना, यानी मैदान जंग में आगे हो, अल्लाह के दीन की खातर और अल्लाह के लिए लड़ने के लिए आए हो, तो अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग से भागना नहीं है। कफ़ार की ताकत को देखकर, कफ़ार के असलहे को देखकर, उनकी तादाद को देखकर घबराना नहीं है, सिवाय इसके कि जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को मारना हो या जंगी हिकमत अमली से फौज में जा मिलना हो। जो कोई इसके अलावा मैदान जंग से पीठ फेरेगा तो गोया वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया। उसका ठिकाना दोजख है, जो कि बहुत बुरी जगह है। यानी मैदान जंग से भागने की क्या वजूहात होनी चाहिए। नंबर 1, जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को मारना हो। यानी आप देख रहे हैं कि आप जो यहाँ खड़े हैं वहाँ कफ़ार आपको आसानी से शहीद कर सकते हैं, तो आप पीछे आ जाओ। जब कफ़ार आपके पीछे आपकी तरफ आए तो अचानक आप उस पर हमला कर दो। दूसरी सूरत ये है कि आप देखें कि कफ़ार की तादाद ज्यादा है, तो कफ़ार आपको हमला करेंगे तो आपके लिए दिफा करना मुश्किल है, तो लिहाजा आप अपनी फौज के साथ आकर मिल सकते हो और फिर उनके साथ मिलकर हमला कर सकते हो।
یہ دو صورتیں ہیں، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے یا حکمت عملی سے دوبارہ کفار پر حملہ کرنے کے لیے آپ میدان جنگ سے پیچھے ہو سکتے ہو، لیکن جو کوئی اس کے علاوہ اب صرف اور صرف اپنی ذاتی طور پر اپنی جان کو بچانے کے لیے میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا تو وہ گویا اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کافرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے تھے وہ تو تمہارے پاس آ چکی ہے، اب اگر تم اپنے افعال سے، اپنی بری حرکتوں سے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو اس سے باز آ جاتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ کیا ہوگا آگے دیکھیں، اگر پھر نافرمانی کرو گے تو پھر ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، یعنی اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر ہم تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی کثیر کیوں نہ ہو، کثیر من زیادہ، یعنی تمہاری تعداد چاہے جتنی مرضی زیادہ ہے تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، مومن اللہ کے دین کی خاطر میدان جنگ میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لہٰذا تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ۔ بیٹا یہ تینوں کوسچن آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو اپنے نوٹ بک پہ لکھ بھی لینا ہے۔ اللہ حافظ۔